देवरिया हत्याकांड में पहली दफा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल उस हत्याकांड वाले स्थान पर पहुंचे हैं, जिसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता और पूर्वांचल के शेर कहे जाने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा की बहू सुमन ओझा जी हैं। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। जी, यूपी जी 19 को बहुत बहुत धन्यवाद। कल देवरिया हत्याकांड वाले जगह पे अखिलेश यादव जी आए थे। दोनों परिवारों के मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि दिया, जबकि सत्यप्रकाश दुबे के बेटे ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पहले ही से कहे थे कि मैं दोनों पीड़ित परिवार से मिलूंगा और उनके लिए बहुत ही कष्ट की बात, बहुत संवेदना उनके अंदर थी कि दोनों परिवारों के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और वो दोनों परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ आए थे। लेकिन कहीं न कहीं लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो कि दुबे जी के परिवार के लोगों ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। फिर भी उन्होंने उनके घर गया और जा करके उन्होंने वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बुलडोजर की कार्रवाई पे फिलहाल रोक लगा दी है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब हमारे पास न्यायपालिका है तो हमें हर काम न्यायपालिका से ही, आज नहीं, जब से हमारा देश आजाद हुआ, जब से ये लोकतंत्र बना, न्यायपालिका ही निर्णय लेती थी या लेती है। ये कहीं न कहीं हमारे राजनीतिक लोगों के द्वारा, चाहे जैसे भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ये न्यायपालिका को खराब करने का, सिस्टम को खराब करने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। जब हम लोकतंत्र में हैं तो हमें न्यायपालिका ही हमें उसका निर्णय देगी और हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं हाई कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो रहा था, इसके पहले बुलडोजर चल रहा था, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, ना आज के पहले हुआ था। लेकिन मैं बार बार हाई कोर्ट को फिर धन्यवाद देती हूँ। ऐसे घटना में अगर कोई भी पार्टी राजनीति करती हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे तमाम जो भी पार्टियां हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बहिष्कार। जब हमारा देश हर जाति धर्म को लेके चलने वाला है तो क्यों यहाँ राजनीति की जाए? जो दुखी है उसको उसके दुख की संवेदना दी जाए, जो नहीं है उसे न दी जाए। तो इसमें क्यों हम इसको अलग नजरिया से या राजनीति के नजरिया से देखें? नहीं देखनी चाहिए, किसी को नहीं देखना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो या कोई भी पार्टी अन्य दल हो, किसी को इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। एक अपनेपन से या अपने जैसे अपने पर कोई घटना घट रही है उस नजरिए से इसे देखना चाहिए। कौन सी पार्टी शुरुआती दौर में इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया? इसको कहा क्या हम कहें? भाई, सरकार में जो होगा वही ना बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। स्थानीय नेता अमित पांडे ने एक बयान दिया था कि दुबे के परिवार के 5 लोगों का हत्या ये गुंडागिरी माफियागिरी है। कैसे देखती हैं आप? जब आपने कहा कि उनके यादव परिवार में सिर्फ महिलाएं बची हुई हैं, तो महिलाओं ने तो उनकी हत्या की नहीं होगी। एक भीड़ ही, एक हुजूम ही हत्या की होगी। तो उस भीड़ में क्या हुआ? अब तो हम इसको नहीं इस नजरिया से देख सकते हैं कि एक ही परिवार के साथ ये गलत हुआ है या वो दुखी परिवार है। दोनों परिवार बराबर दुखी है। अंतर इतना ही है कि उस परिवार के साथ ज्यादा लोग, सारे सदस्य मार दिए गए, बस 2 सदस्य बचे हुए हैं। अब इसको मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगी, यही कहूंगी दोनों परिवार दुखी है। आप एक महिला हैं और दुबे परिवार से लेकर के यादव परिवार तमाम जगहों पे अब दुबे को वहाँ कोई नहीं बचा है, 2 लोग बचे हैं, जबकि प्रेमचंद यादव के घर केवल महिलाएं बची हैं। तो इस दर्द को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं दोनों परिवार पीड़ित परिवार है, दोनों का परिवार मैं बराबर समझती हूँ। रहा सवाल जो लोग कह रहे हैं कि दुबे जी के परिवार से 5 लोगों की मृत्यु हुई है और यादव के परिवार से 1 की मृत्यु हुई है, ये तो वहाँ एक संजोग था। जो वहाँ पर जब यादव के परिवार से 1 यादव मरे, फिर वहाँ लोगों का एक आक्रोश था। वो घटना जानबूझ के नहीं की गई। वहाँ एक लोगों का आक्रोश था, लोग गए एक भीड़ की तरह और वहाँ जा करके भाई बहुत ही गलत काम हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अगर हो गया तो दोनों परिवार के साथ संवेदना सबका होना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार का, किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों परिवार पीड़ित है, दोनों परिवार दुखी है।
ऐसा नहीं है कि एक परिवार सुखी एक परिवार दुखी, दोनों परिवार दुखी है। लेकिन कहीं न कहीं इस घटना को लेकर के राजनीति की जा रही है और कभी ऐसे घटनाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश के लिए दुर्भाग्य है, लोगों के लिए दुर्भाग्य है, सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। अभी आप कह रहे हैं कि इस घटना को लेकर के राजनीति हो रही है। तमाम पार्टियां बीजेपी सपा बीजेपी पे आरोप लगा रही है राजनीति की। आखिर इसमें राजनीति की शुरुआत किसने की और इस मामले में क्या राजनीति होना चाहिए? बिल्कुल नहीं राजनीति होना चाहिए। ये बहुत हृदय विदारक घटना था, लेकिन भारत के राजनीतिक पार्टियों ने इसको ब्राह्मणवाद और यादववाद ला दिया। ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है क्योंकि हमारा देश एक जाति से एक धर्म से तो बना नहीं। हमारा देश, हमारे देश में तो हर जातियां हैं, हर धर्म है। क्योंकि ये आज पहले से कहा जाता है भारत जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ लेके चलने वाली ये देश है। तो अब हमको लगता है यहाँ के लोग जो है, नेता जो हैं, लोग राजनीति करके हर बिरादरी को बांटने का काम किया जा रहा है। ऐसा होगा तो मेरा देश कभी आगे नहीं जाएगा। मैं बार बार यही कहूंगी कि कभी जाति और धर्म को अलग अलग बांट करके अलग अलग उसको करके न देखा जाए। सब हिंदुस्तानी है और एक छत के नीचे हम सब लोग रहते हैं। हम लोग सब लोग एक जाति एक धर्म के हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल घटनास्थल पे पहुंचे थे। दोनों परिवारों से क्या संवेदना उन्होंने जाहिर किया? क्या बातें की दोनों परिवारों से? दोनों परिवारों को उन्होंने सांत्वना दी और श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने किया। और उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि दुबे जी का परिवार तो वहाँ था नहीं, लेकिन उन्होंने बार बार कोशिश किया उनसे मिलने के लिए। उनके वो लोग मना कर दिए कि मुझे मेरे जान की खतरा है, मैं नहीं मिल सकता हूँ। तो अब इसके लिए वो कर क्या सकते हैं, कोई कर भी क्या सकता है। लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास किया उनसे मिलने के लिए, वो नहीं मिले। लेकिन उनका संदेश है कि जो भी दिक्कत होगी, जो मेरे लायक होगा, वो पूरा भरपूर उनका सहयोग करेंगे, उनका मदद करेंगे। यादव परिवार से मिले और वहाँ पर भी उन्होंने उनको ढांढस बंधाया और प्रशासन से उन्होंने कहा कि यहाँ कहीं न कहीं हमारे अधिकारियों की नाकामी थी, जिस वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी जो घटनी नहीं चाहिए। और सरकार भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि घटना घटी, तभी तो उन्होंने कहीं छोटे अधिकारियों को सस्पेंड उन्होंने किया। तो इसमें हमारी सरकार की भी नाकामी थी। और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जितना संभव प्रयास होगा, जो भी मदद होगा, जो भी जरूरत होगी, मैं उसे पूरा करूंगा। और वहाँ सीबीआई जांच भी होनी चाहिए कि आखिर घटना ये घटी कैसे है। आखिर वहाँ अभी ऐसा पता तो चला नहीं कि ये क्या इसमें सच्चाई है। ये तो जांच का विषय है। जांच हो, सीबीआई जांच की जाए, जो दोषी है उसको सजा दी जाए। आप अखिलेश यादव से कल मिली, क्या बात हुई आपसे? देखिए, बात नहीं कुछ हुई। उन्होंने वाइट दिया, जो पत्रकार बंधु ने पूछा, और बहुत उस समय व्यस्त थे। बस हम लोग से मिले, हाय हेलो हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचल के ही नहीं बल्कि प्रदेश के पूर्व कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री जनार्दन प्रसाद ओझा की बहू सुमन ओझा थी। कहा जाता है कि एक दौर और एक समय ऐसा था जब पूर्वांचल की और समाजवादी पार्टी की राजनीति इसी जगह से गढ़ी जाती थी। इसी जगह से समाजवादी पार्टी का इतिहास और भूगोल लिखा जाता है। आज उसी घर से निकल करके सुमन ओझा प्रदेश स्तर तक अपनी पहचान बनाई है और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात करती हैं। कहीं भी राजनीति का एक भी शब्द नहीं आता है। जो गलत होता है उसका विरोध करती हैं और सही के साथ हमेशा खड़ा रहती हैं। देवरिया हत्याकांड में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो एवं अन्य जो भी पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों के नेताओं ने राजनीति करना शुरू कर दिया, जबकि ऐसे मामलों में राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे मामलों में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर राजनीति करता है तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। बाकी ऐसे मामलों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।